चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। कर्पूरी ठाकुर जी जैसे जो पिछड़े, शोषितों, वंचितों, गरीबों के जो मसीहा हैं, जो एक आदर्श पुरुष हैं, उनको भारत रत्न की उपाधि दिया जाना चाहिए। सर, कर्पूरी ठाकुर जी का सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब उन्हें भारत रत्न मिलेगा। इसमें है कि हमारे भी डिमांड है व्यक्तिगत रूप से कि उनको जिस लोगों को मिल रहा है इसको नागरिक मिलना चाहिए, भारत रत्न का मिलना चाहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न के लिए हम लोग की सरकार स्तर पर भी और विधानसभा स्तर पर भी कि पूरे तरह से केंद्र सरकार से मांग किया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का 35वां पुण्यतिथि है आज, तो श्रद्धांजलि के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा और बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया। देखिए, आज हमारे बीच स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी नहीं हैं, लेकिन हम सब खास कर अति पिछड़े वाले उनका अनुयायी हैं, जिस समाज से मैं आता हूँ। इनके बारे में जितना भी बोलूँ कम है। पूरे हिंदुस्तान, पूरे बिहार अभी आज उन्हीं के बारे में चर्चा है सब जगह। मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। उनके मरणोपरांत आज हमारे बीच नहीं है। मैंने आवाज़, इनका सुपुत्र हैं वहाँ रामनाथ ठाकुर जी, जो राज्यसभा मेंबर हैं, हम लोग सब मिलके 2 साल पहले से भारत सरकार से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, और हम लोग प्रयासरत भी हैं। क्यों? इसीलिए प्रयासरत है कि जन जन के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर एक गरीब घर में पैदा हुए और गरीबों के बीच में रह करके न उनका कोई अग्री जाति दुश्मन था, न पिछड़ी जाति दुश्मन था, न अल्पसंख्यक दुश्मन था। अति पिछड़ा तो दुश्मन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हम मुद्दा मुझसे पूछे। और आप प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो है सेशन के दौरान या वैसे भी ये अवार्ड देने का, जो भारत रत्न देने के बाद आपने कही थे क्या? मैं बता रहा हूँ, आज हमारे बीच हमारे मित्र नहीं हैं स्वर्गीय उमाकांत राय जी। उनके प्रयास से हमने सबों से साइन करा करके 2 साल पहले जब उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उस टाइम ने उनके प्रयास से हम लोग गए थे और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया हुआ है। वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और अभी हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते जब मौका मिलता है सांसद में बोलने का। उम्मीद है सर मिल जाएगा कि? जरूर मिलेगा। आप लोग साथ दीजिए। अगर आप लोग साथ देंगे, यहाँ की जनता साथ देगी, मुझे 1 साल का भी जो है समय है, बीच में फिर मैं अगले सत्र में उठाऊँगा सदन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जननायक कर्पूरी ठाकुर का 35वां पुण्यतिथि है आज, और जिस विधानसभा से आप विधायक हैं, यहाँ पे विधायक बनने के बाद आप मंत्री परिवहन बने, इसी विधानसभा से उन्होंने विधायक बने और मुख्यमंत्री बने बिहार के। उनका पुण्यतिथि है आज, क्या कहेंगे श्रद्धांजलि के रूप में? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पूरे बिहार फुलप्रास की ओर से, पूरी जनता की ओर से हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि इसी विधानसभा से उन्होंने भी लड़ा था तो मुख्यमंत्री बने थे, ये हमारे लिए और हमारे फुलप्रास की जनता के लिए बहुत ही गौरव और सौभाग्य की बात है कि यहीं से कर्पूरी जी की कर्म भूमि रही। जन्म तो उनका समस्तीपुर जिला में हुआ, लेकिन ये हमारे लिए बहुत मतलब हमारे फुलप्रास की जनता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा, भारत रत्न देने की बात कई बार जो है आपके जदयू के पार्टी से उठ रहा है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मिलनी चाहिए या मिल नहीं रहा है, जबकि 2 साल से बात चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो आप जानते हैं, जो कर्पूरी जी हो, लोहिया जी हो, अंबेडकर जी हो, जो वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, जिसके लिए कर्पूरी जी आवाज़ उठाते थे, जितना मात्र 76 दिन उनको समय मिला एक बार, उन्होंने उस समय देखिए 5 एकड़ भूमि के लिए मालगुजारी माफ़ किया, 8वीं तक की जो मुफ्त शिक्षा, और फिर आरक्षण की बात, शराबबंदी, तो जैसा ऐसा उन्होंने काम किया, तो उसी के रास्ते पर आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता के लिए काम करें। और जब जनता आवाज़ उठा रही है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर विचार करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी और उनका पुण्यतिथि है 35वां आज, और जहाँ तक भारत रत्न की बात है 2 साल से, इससे भी ज़्यादा दिनों से जो है कहेंगे, और भारत रत्न मिलनी चाहिए, नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे सर?
सबसे पहले हम त्रिपुरा की जनता और पूरे मधुबनी जिला की जनता की ओर से श्रद्धा सुमन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। ये उनकी कर्मभूमि रही है। यहीं से जो सबसे पहला जो मैसेज है उनका, यहाँ से मुख्यमंत्री बने और मुंगेरी लाल आयोग यहीं मुख्यमंत्री काल में अपने लागू किए, जिसमें पिछड़ा अति पिछड़ा सभी वंचितों को न्याय के साथ विकास करने का जो मंत्र आज नीतीश कुमार जी की सरकार विगत 15 वर्षों से लेके चल रही है, यहीं पर बीज पड़ी थी। और शासन प्रशासन में आने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पहला रास्ता दिखाया था। और दूसरी उपलब्धि यही उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में पहले लोग पढ़ने लिखने के प्रति उदासीन रहते थे, अंग्रेजी में फेल कर जाते थे, वो आगे नहीं पढ़ पाते थे। तो कर्पूरी जी ने इस मर्म को समझा और उन्होंने विदाउट अंग्रेजी पास करके आगे पढ़ने का मौका दिया। अंग्रेजी तो एक भाषा है, और इस बात को समझा। जो नहीं पढ़ने लिखने देने वाले लोग थे वो इस बात को बहुत ही विरोध करते थे कि मूर्ख लोग पढ़ रहा है, मूर्ख लोग सर्टिफिकेट ले रहा है, तो वो लोग बात समझते नहीं थे। और आज देख रहे हैं कि बगैर जब पास होना शुरू हो गया तो वो अंग्रेजी भी सीखना शुरू हो गया, तो जहाँ भी है। तो यही एक कर्मभूमि है कर्पूरी ठाकुर जी की। यहीं से सारा चीज़ जो मंत्र आज चल रहा है। और अभी सच मानिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि यह समाजवाद की धरती रही है, फुलपरास। यहाँ पर ढेंकलाल मंडल जी और समाजवाद का जो ये उत्तर बिहार का जो इलाका है, ये उसका गढ़ है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी और धनिकलाल मंडल जी और इसी से शोषित वंचितों की यहाँ पर थोड़ा बहुत न्याय मिला है। आगे कर्पूरी ठाकुर जी को यहाँ भूल जाना तो समझिए कि अपने आप से धोखा देने के बराबर है। कि हमको भी व्यक्तिगत रूप से काम करने का मौका लगा है, तो कर्पूरी ठाकुर जी के हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न किया है कि भारत रत्न, ये तो बिहार सरकार की मांग है। भारत रत्न तो भारत सरकार देगी, और भारत सरकार, हम लोग जब सरकार में थे माननीय मुख्यमंत्री जी तब भी ये उठाते रहे हैं, और यही नहीं उठाते रहे हैं, पूरे बिहार सरकार उठाती रही, उसमें में बीजेपी भी साथ में थी। लेकिन फिर भी कर्पूरी ठाकुर जी जैसे जो पिछड़े शोषितों वंचितों गरीबों के जो मसीहा हैं, जो एक आदर्श पुरुष हैं, उनको अभी तक जो है नहीं मिलना, ये हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा भेदभाव है। भारत सरकार को इस पर निश्चित रूप से अमल करनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उनको भारत रत्न की उपाधि दिया जाना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे और ये कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देंगे। यही सब, इसीलिए बिहार के लोगों, कर्पूरी के लोगों को चाहिए कि अगर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना है तो नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। सर, जननायक कर्पूरी ठाकुर का आज 35वां पुण्यतिथि है, तो श्रद्धांजलि के रूप में क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धांजलि के रूप में ये कहना चाहेंगे कि आज सारे लोगों को इस देश के जो रहने वाले लोग हैं, जो सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, जो अनेकता में एकता की संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं, तो आज लोगों को प्रण करना चाहिए कि ऐसी सरकार जिसको आम लोगों ने वोट दिया, मोदी जी को सरकार बनाया, आज वो मोदी जी धर्म के नाम पर इस देश को कमज़ोर कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं, और अपने मन के मुताबिक राम भगवान का नाम यूज़ करके, उनका इस्तेमाल करके इस देश में धार्मिक उन्माद भी फैला रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में लोग एकजुट होकर कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि पर संकल्प लें कि हम ऐसी सरकार को पस्त करेंगे और महागठबंधन की सरकार लाएंगे, जो संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा
इस देश में समरसता की वातावरण बनाए रखने में कामयाब रही है या करेंगे। सर, कर्पूरी ठाकुर जी का सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब उन्हें भारत रत्न मिलेगा। तो आपका सरकार केंद्र में जो है सबसे लंबे समय तक रहा लेकिन नहीं मिला, क्या बीजेपी से उम्मीद करते हैं कि मिलनी चाहिए? हमारे सरकार आते आते उनका जीवन चला गया था, हमारी सरकार भी चली गई, संविध की सरकार हुई थी। अब इसमें है कि हमारे भी डिमांड है व्यक्तिगत रूप से कि उनको जिस लोगों को मिल रहा है इसको नागरिक मिलना चाहिए, भारत रत्न का मिलना चाहिए, हमारी मांग है सरकार। देखिए, कर्पूरी जी का जो विचार था जननायक का, हम लोग जो गरीब छोटे पिछड़ों दलितों के लिए हम लोग जो उनका विचार था उसके प्रति चेतना के साथ साथ आने वाला समय में एकताबद्ध करके इस देश में जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनको हम लोग चाहेंगे कि सत्ता से हटावे। सर, उनको भारत रत्न मिलनी चाहिए और मांग की जा रही है आपके जदयू के पार्टी की तरफ से, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। तो क्या बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उम्मीद करते हैं कि उनको मिलेंगे? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न के लिए हम लोग की सरकार स्तर पर भी और विधानसभा स्तर पर भी कि पूरे तरह से केंद्र सरकार से मांग किया गया है। पिछले बार अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ जो बिहार का यूनिट है उनके द्वारा भी मांग किया गया था। आज भी हम मांग करते हैं कि यदि भारत रत्न आदरणीय या जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलता हो तो ये बड़ी अच्छा पहल होगा और सच्चे में गरीबों के लिए एक अच्छा पुरस्कार भी है। सर, लास्ट में ये जानना चाहता हूँ कि अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के वो मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे, शोषितों के मसीहा थे। तो ऐसे वर्ग के लोगों के लिए आने वाले चुनाव है अभी 2024 में, क्या कहना चाहेंगे संदेश के रूप में? संदेश के रूप में कि एकताबद्ध होके अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित और पिछड़ा वर्ग जो सामाजिक न्याय की धारा है उसको मजबूत करके आने वाला समय में महागठबंधन हमको मजबूत करेंगे और इस देश से भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करेंगे। और हम चाहेंगे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, दलित और महादलित से हम अपील करेंगे कि ये धर्म समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, धर्म के नाम पर ही समाज को बांटने का काम कर रहा है। हम लोग चाहेंगे कि ये जो वर्तमान में देश की मुद्दा जो महंगाई है उस आधार को, महंगाई को आधार बना के इस देश में हम लोग चाहेंगे कि महागठबंधन की सरकार बने और आदरणीय नीतीश कुमार जी को नेतृत्व को हम लोग मजबूत करें।